हाँ दिवस, वेलकम। चलो दिवस, वेलकम टू द सेशन। ठीक है, चलो बच्चा, तो हम लोग अब हो ना, खाना में खा लेना अच्छे से। हाँ सर। रेडी ना? हम्म। रेडी? यस सर। पक्का? हाँ सर। चलो ठीक है, देख लेते हैं। चलो देख ही लेते हैं। क्या क्या कहती है? कुछ प्रैक्टिस मैच खेल लो। 2 के बार 46 अपन 47, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो 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 बोलो। शार्क टैंक अच्छा से है ना? देखी? क्या सर? शार्क टैंक शो देखी? नहीं सर। ओ शार्क नहीं देखी? सर 2 into 24 48 होता है। ओ दिव्या, यहाँ तुमको वो नहीं देखना, अभी लास्ट क्लास में थ्योरम बताया ना, थ्योरम। इसे तो सर तो दोनों प्राइम नंबर हैं। हाँ, तो उससे क्या, आपस में को प्राइम है ना, वही मैटर करेगा। आपस में को प्राइम होना चाहिए। नीचे वाला का कंपलसरी है दिव्या कि वो प्राइम होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है, डिनोमिनेटर प्राइम, ये कंपलसरी कंडीशन है। ठीक। और कंपलसरी यस कंडीशन सर। क्या है? ये दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है। ठीक। और यहाँ पर पावर p-1 होना चाहिए, या फिर p हो, या फिर p+1 हो। ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ दिखना चाहिए। तो यदि पावर p-1 है, राइट, a पावर p-1 अपॉन p है, तो इसका रिमाइंडर क्या आता है? 1। आपस में ये दोनों को प्राइम, ये प्राइम। तो देखो ये 47, p की जगह क्या लिखा हुआ है? 47, कंडीशन मैच। 2 लिखा हुआ है, तो आपस में 2 और 47 को प्राइम है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 46 लिखा हुआ है। तो दिव्या देखो, हम्म। ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला में बैठ गया ना? यस सर। हम्म। बोलो। हाँ। यस सर। तो तुम बोलती नहीं हो। सर बोलती तो हूँ। अरे आंसर नहीं देती हो। सर 1 हुआ ना फिर तो। हाँ हाँ, 1 ही हुआ। अब इसका रिमाइंडर बताओ। तुम्हारा फेवरेट नंबर 7 की पावर 199001 अपॉन 199। बहुत टफ है, इट्स ए गुड लेवल क्वेश्चन। ठीक। बट हाँ, इट्स ए गुड लेवल क्वेश्चन। ओके, और सिमट में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यस सर। तो देखो, ये होमवर्क ले लो। ठीक है, इट्स मतलब इतना हाई लेवल क्वेश्चन वैसा ठीक आएगा है सर। तो इसको तुम यू कैन स्किप इट। ओके, फॉर सीमेंट लेवल और मैट लेवल इतना तो नहीं पूछेगा। ओके, तो अब चलो, तो हम लोग अब काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिया रिमाइंडर के बेसिस पर। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। ओके, जहाँ पर थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा। ये रहा क्वेश्चन, 5 पावर 61 अपॉन 310। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगी? ये देखो, देखो नीचे क्या है? 310, राइट। नीचे क्या दिखा? 310। 310। और 310 को साफ साफ दिख रहा है, ये हमको चिल्ला चिल्ला करा कि तुम इसको ऐसे करके ब्रेक करके लिख दो। कर रहा है ना? हम्म। तो ये बताओ, इसमें 31 क्या है? 31 एक प्राइम नंबर है ना? ठीक है। यस सर। 31 क्या एक प्राइम नंबर है ना? हाँ सर। ठीक, तो इसको ऐसा लिखो, 5 का पावर 60 इंटू 5 अपॉन 31 इंटू 10। ठीक। अब क्या करोगे तुम? यहाँ से इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, मतलब तुमने 5 से स्केल डाउन किया। ठीक, इस बात को दिमाग में रखना यस सर। कि 5 से तो फाइनल आंसर में तुमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बारी आता है कि यहाँ पर तुमको लिखा हुआ है 31, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पावर 60। देखो 5 पावर 60 लिखा हुआ है अपॉन 31 इंटू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है ना, काफी अच्छा बन गया। अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि जिसमें तुमको क्या है, दो चीज डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में तुमको दो चीज मिल गया। ठीक है, मीन्स पहली बार क्या दे रहा है? देखो, पहली बार तुमको दे रहा है, क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब 5 की पावर 61 है, इसको 31 से डिवाइड करो, और 5 की पावर 60 है, इसको 2 से डिवाइड करो। ठीक,
समझ में आया? तो देखो इसको यस सर। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 4 1 की पावर 60, ठीक है ना? यहाँ से रिमाइंडर 1 आया ना। यस सर। अब यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा ये देखो, राइट? देखो यहाँ पर 31 है और ये आपस में को प्राइम है, 5 और 31, ये एक प्राइम नंबर लिखा हुआ है। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 30 इंटू होल स्क्वायर अपॉन 31, ठीक? तो देखो ये वाला पूरा पार्ट एक थ्योरम में बैठ गया, ठीक है? ये पूरा पार्ट एक थ्योरम में बैठ गया और मल्टीप्लाई है किससे? किसी से नहीं, ठीक है? देखो ध्यान से, ओके। ध्यान से देखो, 5 के बाद 30 का स्क्वायर लिखना है, ये लिखना है। और ये पूरा थ्योरम जो है एक बार p-1 देखो, तो अल्टीमेटली यहाँ से ये पूरा का पूरा लिटिल फॉर्मेट थ्योरम में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है? तुम्हारे पास बेसिकली यहाँ से 2 चीज फॉर्म हो रहा है। देखो जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिखे, ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिखे तो यहाँ से तुमको 2 चीज समझ में आता है कि 5 पावर 60 को हमने डिवाइड करें 31 से तो हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। 5 के पावर 60 को डिवाइड करें 2 से तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो यहाँ से समझने वाली बात क्या, ये देखो, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं, बट बता रहे हैं सो दैट मतलब इन केस पूछ दे सीमेंट वाला। तो देखो 5 की पावर 60 को डिवाइड करो 31 से, यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज 1। अगेन 5 की पावर 60 को डिवाइड कर रही है 2 से, यू आर गेटिंग रिमाइंडर 1। तो देखो नंबर रिमाइंडर, ओके, 5 की पावर 60 दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 31 n1 प्लस 1, मतलब 31 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, ठीक है ना? समझ में आया बात? यस सर। अब इसको कैसे लिख सकते हो? 5 की पावर 60 इक्वल टू 2 इंटू n2 प्लस 1, मतलब ये 2 के मल्टीपल से भी एक ज्यादा है, ठीक है? ये बात समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया दिव्या? हाँ, तो अब देखो दोनों साइड तो 5 के पावर 60 है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है। इसका मतलब 31 n1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n2 प्लस 1। तो यहाँ से 1 कैंसिल हो गया ना। दिव्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब क्या है तुम्हारे पास? यस सर। 31 n1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n2, मतलब तुमको n1 और n2 फाइंड करना है सच दैट ये ऐसा इक्वल हो। तो स्ट्रेट अवे इफ यू पुट n1 इक्वल टू 2 और n2 इक्वल टू 31, ठीक, n1 को 2 पुट कर दो, n2 को 31 पुट कर दो, तो देखो ये इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट? यस सर। हम्म तो बेसिकली 5 की पावर 60 जो लिखा हुआ है, तो ये ऐसा भी लिखा हुआ है 31 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है? ऐसा फॉर्म है, ठीक है? मतलब इसका फॉर्म कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है? या 2 इंटू 31 प्लस, ये मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, 5 की पावर 60 इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, बट इसका फॉर्म ऐसा ही होगा, ठीक है? क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, जैसे हम ये बोल रहे हैं जैसे 20 है, ठीक है? यदि तुम इसको 8 से डिवाइड करोगे, इसका रिमाइंडर का फॉर्म कैसा आएगा? 2 इंटू n1, ओके, हम और प्लस में रिमाइंडर 4 आएगा, यही लिख रहे हैं हम लोग, राइट? समझ में आया? यदि तुम इसको यहाँ पर जैसा 200 अपॉन 6 कर दो, ठीक है? तो इसको कैसा लिख सकती हो तुम? देखो 6 अगेन कैरी 2 होगा, 33 n2 प्लस 2, ठीक है? समझ में आया? तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ओके, हम बस n1 n2 का लिस्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ओके? जैसे यहाँ पर भी हम यदि 200 अपॉन, ओके, टेक आरएचएस में एनी वैल्यू, तो मेरे कहने का क्या मतलब है वो ध्यान से समझो, बिकॉज ये यहाँ पर नंबर मैंने डिफरेंट लिया, ठीक है? तो यहाँ पर इक्वेट होगा नहीं, बट यहाँ पर नंबर सेम है ना, ये नंबर 20 है, ओके? तो हम समझा रहे हैं, ओके, सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो, काफी इंपॉर्टेंट मतलब चीजें होती है कुछ कुछ। जैसे नंबर है 20, ठीक है? तो इसको डिवाइड जब तुम नंबर 200 स्टेट है, ओके, तो डिवाइड जब तुम इसको 3 से डिवाइड करोगे, ठीक, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताओ? 3 छक 18, 3 छक 18, 2 रिमाइंडर आएगा, हाँ सर। इसका रिमाइंडर 2 आया, ठीक? हम बोले कि यही नंबर है 300, इसको तुम 7 से डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर क्या आएगा ये बताओ हमको? 7 दूनी 14 और 7 दूनी 7 8 56, मतलब 4 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना? समझ में आया? हाँ सर। तो यस सर। ठीक है ना? तो देखो ये 200 को हम कैसे लिख रहे हैं?
200 को कैसे लिखते हैं, 3 इंटू मल्टीपल ऑफ सम 3 का प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ सर। और यहाँ पर भी 200 है, इसको भी कैसा लिख सकते हैं, 7 का मल्टीपल n2 प्लस 4, n1 n2 कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, समझ में आया। अब दिव्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो इक्वल है ना, तो हम क्या किया, मैंने क्या किया, 3n1 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ n2 प्लस 4, ठीक। तो ये हमने इक्वेट कर सकते हैं ना। क्योंकि यस सर। दोनों साइड ये क्या है, ये भी अल्टीमेटली 200 के बराबर है, ये भी अल्टीमेटली 200 के बराबर है, तो मैंने बस इक्वेट कर दिया। तो जब इक्वेट किया तो अब क्या बन के आएगा, ये देखो, अब बन के आ जाएगा तुम्हारा 7n2। अब देखो इसको 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये आ गया। सो अल्टीमेटली क्या बना देगा, ये देखो 3n1 इज इक्वल टू 7n2 प्लस 2 बना, ठीक। तो हम्म। n1 का ऐसा वैल्यू फाइंड करो और n2 का ऐसा वैल्यू फाइंड करो जो कि इक्वेशन में पुट पार्ट हो जाए, ठीक है। सो देखो जैसे लेट से इसको तुम ऐसा लिखो, 3n1 इक्वल टू जैसे 3 का मल्टीपल में आओ, ठीक, और 7 का मल्टीपल में आओ, तो यहाँ पर पॉसिबल है ये, जैसे 3 3 6 3 3 9, हाँ। तो जब तुम n1 को 3 रखो और n2 को 1 रखो, ठीक। तो n1 को 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 3 9 हुआ, और इधर भी n2 को 7 गुना 1 प्लस, हम्म। ये क्वेश्चन सेटिस्फाई किया ना, व्हेन यू पुट n1 as 3 n2 as 1, ठीक ना। यस सर। तो हम वही बोल रहे हैं कि जब तुम n1 को 3 रखो, ठीक है, तो n1 को 3 रखो, मतलब 3 इंटू 3 प्लस 2 रखिए ऐसा। अब अगेन तुम इसको भी 3 से डिवाइड करोगे तो यू आर गेटिंग द सेम रिमाइंडर। तो मैंने क्या किया, n1 की जगह बस इसको रखा है। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है कि रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज सेम व्हेन यू आर पुटिंग n1 हियर। अगेन यहाँ 3 से डिवाइड करो तो यहाँ रिमाइंडर तो अगेन 2 ही बचेगा, बट और 200 में हम्म। भी तुम 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 ही बच रहा है। तो बस मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा मेथड लगा दिया, फॉर्मूला ट्रिक लगाया, सो दैट भैया हमको इतना बड़ा नंबर से डील करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 की पावर 60 बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन हमको बस काम क्या है अपने, मेरे काम का मतलब बस इतना है कि भैया हमको ऐसा चीज चाहिए जो कि हम डिवीजन करने के बाद सेम आ जाए, ठीक है, बस हमको इतना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये मिल गया कि डिवीजन हम्म। करने के बाद यहाँ से 31 इंटू 2 प्लस 1 आया, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आया है 5 का पावर 61 अपॉन 31। तो इसको मैंने 5 का पावर 62 कैसे 31 n1 प्लस 1, इसको कैसे लिखा 2n2 प्लस 1, ठीक, यहाँ से ऐसा लिखा। तब यहाँ से जब ऐसा लिखा बच्चा हमने, तो अब हम लोग को ओरिजिनल नंबर, वी कैन ट्रीट ओरिजिनल नंबर दिस थिंग मान ली, ठीक है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि ये जो नंबर है इसको जब डिवाइड करेंगे 31 से, तो ये 31 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक। रिमाइंडर यहाँ से जब 1 आया दिव्या, तो बट हमने स्केल डाउन किया था, राइट। तो हमने 5 से स्केल डाउन किया था, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 ऑल्सो हियर। तो ये जो रिमाइंडर आएगा, ये 5 आंसर आएगा रिमाइंडर का, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है, जहां पर दो फंडा यूज होता है, समझ में आया चीजें को। ब्रेक कैसे करना है, तुम्हारे पास यस सर। ये चीज आया, ठीक है। पहले ये था, तुमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ 5 से स्केल डाउन किया, तुम्हारे पास ये आया। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या बन गया कि 5 की पावर 60 है, इसको तुम डिवाइड करो 31 और 2 से, तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा। 5 की पावर 60 है, तो मैंने बस यही किया कि 5 की पावर 60 को मैंने 31 से डिवाइड किया, फिर 5 की पावर 60 को मैंने 2 से डिवाइड किया, दोनों केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो 5 की यस पावर सर। 60 को कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस दोनों पार्ट को इक्वेट कर दिया, यहाँ से n1 और n2 का वैल्यू आ गया, जैसे n1 और n2 का वैल्यू आ गया, तो मतलब n1 n2 का बहुत सारा वैल्यू आएगा, ठीक है। बट हम लोग लिस्ट लिए ताकि हम लोग कैलकुलेशन अवॉइड कर। हम्म। तो उसके बाद मैंने 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, बट हमारा रिमाइंडर स्केल डाउन था 5 से, तो हमको स्केल अप भी करना पड़ेगा। तो ये जो है तुम्हारे मतलब मैथ में, या मैथ में तो कभी नहीं पूछेगा, सीमेंट वाले पूछ सकता है तो पूछ सकता है, ठीक है। हाँ। ठीक है सर। तो अब हाँ, तो अब मैं ये कह रहा था कि अब एक बचता है तुम्हारा क्या, यूलर्स, ठीक है। तो यूलर्स को भी हम पढ़ाएंगे, बट वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, वो आफ्टर फैक्ट यूलर्स थ्योरम को पढ़ा देंगे। बट इसको लिख देते हैं, इसको समझाएंगे बाद में, ओके, क्योंकि इसका एक फ्लो बनता है, फ्लो। तो हम समझा भी देते हैं थोड़ा सा, इसका द नंबर ऑफ पॉजिटिव, ये थ्योरम कहता क्या ये समझो।
integers which are less than n and अगेन यहाँ बात क्या है, को प्राइम टू n और represented by phi of n, ठीक है, it is known as Euler's function। ठीक, तो जैसे हम इसको लिख देते हैं, जैसे n इक्वल टू हम लिख दे a की पावर p1, इसको समझाएंगे, फिर चिंता मत करो, ये थ्योरम लिख लेते हैं। देन पाई ऑफ n क्या होता है, n इंटू 1 माइनस 1/a इंटू 1 माइनस 1/b इंटू 1 माइनस 1/c, ठीक, यही होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आएगा। ओके, फिलहाल के लिए थ्योरम है, और इसका भी यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रिमाइंडर वगैरह फाइंड करने में काफ़ी इस्तेमाल होता है। ठीक, तो अब इसी का एक रिजल्ट आ जाता है निकल के यहाँ पर रिमाइंडर। तो फाई n जैसे अभी लिखा n इंटू 1 माइनस 1/a इंटू 1 माइनस 1/b इंटू 1 माइनस 1/c अप टू वन चलता रहेगा, यदि n इक्वल टू दिया हुआ a की पावर p1, a की पावर b की पावर p2, ठीक है, b है ये, c की पावर p3 अप टू वन। तो यहाँ से आया, तो रिमाइंडर में क्या काम, इफ a इज को प्राइम टू n, देन क्या कहते हैं हम लोग, a की पावर फाई n अपॉन n का रिमाइंडर आता है 1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट वी विल डिस्कस। चलो डिस्कस कर ही लेते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। जैसे दिवा जैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ 10, ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ दिवा, अब समझा रहे हैं, ठीक है, अब रिमाइंडर इस थ्योरम को समझो क्या कर रहा है, ठीक है, समझिए, अब हम थ्योरम समझा रहे हैं, अब थ्योरम को समझो, ठीक है। जैसे हम अभी क्या बताया, यूलर फंक्शन कैसे निकाला जाता है, उसका पूरा कहानी लिख दिए। ओके, यूलर फंक्शन निकालता कैसे वो समझो। जैसे दिवा तुम्हारे पास है 10, ठीक है, तो 10 को तुम कैसे लिख सकती हो, प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, मतलब इसके फॉर्म में लिखना है तुमको, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन को 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर क्या है 1 आया, 5 की पावर क्या है 1 आया, ठीक। तो कहता है जब तुमको हम बोले यूलर निकालो, यूलर ऑफ 10, ठीक, मतलब यूलर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, ठीक है, या ई यू भी कहते हैं, ठीक है, यूलर फंक्शन कुछ भी कहो, तो मतलब यूलर ऑफ 10 निकालने बोले या फाई ऑफ 10 निकालने बोले, उसके बाद बराबर ये, ठीक है, सेम है, ठीक है, ऑल दीज आर कॉल्ड यूलर नंबर, ये ठीक है, यूलर ऑफ 10 बोथ वी कॉल, ओके, स्टैंडर्ड नोटेशन है E10 EU10 या फाई 10, ओके, सो नो नीड टू वरी फॉर दैट, स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका। तो यूलर 10 या फाई 10 हम लोग निकालने बोले तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर है क्या, ये फॉर्मूला क्या होता है, 10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सी, ये फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो देखो 10 इंटू 1 माइनस 1/a, ए क्या है दिव्या, 1/2 है ना, ठीक, बी क्या है 1/5 है ना, ठीक। अब तो इसके आगे कोई फैक्टर है नहीं, जैसे इसके आगे प्राइम नंबर क्या है 7 है, तो 7 की पावर 0 है, 11 की पावर 2 है, तो अल्टीमेटली इसको लिखने को मतलब है नहीं। तो हमको बोलेगा 10 का यूलर निकालने, तो वही करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन जो जो इसका प्राइम फैक्टर है उसको ऐसे कर दो। तो देखो 1 माइनस 1/2 क्या आया, 1/2 आया, 1 माइनस 1/5 क्या आया, 4/5 आया, तो 5 गुना 2 10, मतलब अल्टीमेटली इसका यूलर आया 4। तो दिस इज कॉल्ड यूलर, ठीक, समझ में आया। जैसे हम बोलेंगे तुमको फाइंड यूलर ऑफ 20, तो 20 का यूलर कैसे फाइंड करोगे, तो 20 को तुम ऐसे लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिखोगे, राइट, तो यूलर ऑफ 20 ऐसे लिखोगे 20 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, ये वाला 2 हम बेसिकली यहाँ डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, ठीक ना, ये वाला 5 हम लिख रहे हैं। आगे 7 रहता तो हम लोग 1 माइनस 1/7 भी करते, तो इसका यूलर क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 क्या है 1/2, 1 माइनस 4/5, 5 गुना 10 2, तो इसका यूलर आ गया 8, ठीक है, ये बात समझ में आया।
Yes, sir. तो दिव्या आखिर इसका मतलब क्या हुआ, हमने यूलर क्यों निकाला, ठीक। तो यूलर हमने क्यों Hmm. निकाला, ओके। सो आज तुम एक सवाल सॉल्व करो, फाइंड करो यूलर नंबर ऑफ इसका, फाइंड करो यूलर ऑफ 25, फाइंड करो यूलर ऑफ 25, ये बताओ, पहले ये फाइंड करो। फाइंड करो यूलर ऑफ 25 का। देखो देखो कुछ नहीं करना, 25 को ब्रेक करो, ओके। स्टेप वन क्या, ब्रेक इनटू प्राइम फैक्टर्स। तो 25 का तो बस एक ही फैक्टर है, 5 स्क्वायर, बस। तो यूलर क्या हो जाएगा, 25 गुना 1 - 1/5। इससे को मतलब नहीं है कि स्क्वायर क्यूब कुछ भी रहे, ठीक है। ये बस ये है कि हाँ एक रहना चाहिए, एक से ज्यादा, जीरो नहीं रहना चाहिए, दैट्स इट। तो इसका यूलर क्या होगा, 25 गुना 4/5, अल्टीमेटली 5×4 20, राइट। तो इसका यूलर क्या आ गया, 20 आ गया। समझ में आया ये बात। Yes, sir. अब हम बोले तुमको 18 का यूलर निकालो, 18 का यूलर क्या होगा ये बताओ। 2 into 9. हाँ 2 × 9 तो दिया, तो इसका प्राइम फैक्टर है, ठीक है। ये तो स्टेप वन है, ठीक है। 18 बराबर 2 × 9 नहीं लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्राइम चाहिए, 9 इज नॉट प्राइम, ठीक है। पहले प्राइम, ओके, 9 है तो 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तब यूलर के लिए 18 × 1 - ये 2 है ना, तो 1/2 इंटू ये 3 है ना, 1 - 1/3, दैट्स इट, हो गया। तो 18 × 2/2 × 2/3, ठीक ना। बेसिकली मल्टीप्लाई 6 आ गई यूलर, ठीक। तब ये यूलर Hmm. नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। यूलर नंबर का सिग्निफिकेंस देखो, हम लिखे हैं उसी चीज को, तो बारी बारी पढ़ते हैं। तो हमने यूलर नंबर निकालना सीख गया, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर लेस देन n, एन को प्राइम टू n आर रिप्रेजेंटेड बाय phi n, ठीक। तो नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर लेस देन n एंड को प्राइम टू n, ठीक है। जैसे हम ये बोले कि ये तुम्हारा 10 है लिखा हुआ, ठीक। 10 Hmm. से नीचे, 10 से नीचे, 10 के बराबर, 10 से नीचे वो सब नंबर हमको बताओ जो कि को प्राइम है 10 के, मतलब उस दोनों के बीच में 1 को छोड़ के कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ, ठीक है। तो देखो 10 से नीचे क्या है, 1, 2 और 10 नहीं है, क्योंकि 2 और 10 में तो एक कॉमन फैक्टर 2 ही है। 3 है, 4 भी नहीं होगा क्योंकि 4 तो 2 कॉमन है। 5 भी नहीं होगा, ठीक। 6 भी नहीं होगा, नहीं। 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी, हाँ 9 होगा, ठीक। तो देखो ये 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 चार चार फैक्टर दिखा ना, चार नंबर है ना 10 से, जो कि 4 नंबर्स बिलो 10, ठीक है। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं हम, 4 नंबर्स बिलो 10 विच आर को प्राइम टू 10। समझ में आया, जो कि 10 से छोटा है। कृपया समझी बात को। हाँ, सर. 10 से छोटा 4 नंबर है जो कि को प्राइम है। तो हम लोग अब जैसे हम तुमको बोल दे 1000 का निकालो, तो ऐसे करके काउंटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को यहीं पर काम आता है यूलर का। तो यदि हम यूलर ऑफ 10 निकाले, ठीक, यूलर ऑफ 10 हमने निकाला था क्या, देखो 2 × 5 क्या था, तो बेसिकली 10 × 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5, ठीक। सो 10 × 1/2 इंटू 4/5, ठीक। तो देखो यहाँ से भी 4 आया ना, 4 आया ना, ये यूलर ऑफ 10। सो Yes, sir. अल्टीमेटली ये जो चीज हमने यहाँ पर काउंटिंग करके निकाला, ये हमको स्ट्रेट अवे फॉर्मूला से मिल जाता है कि कोई भी नंबर के नीचे वाला कितना ऐसा नंबर होगा जिस जो वो आपस में को प्राइम रखता है, ठीक है। मतलब जैसे हम तुमको बोले देगा कि 12 के नीचे कौन कौन नंबर को प्राइम है 12 से, मतलब 12 को छोड़ के 12 से नीचे कौन कितना नंबर है, जैसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम बोले 1 है, 1 को छोड़ के नहीं है कॉमन फैक्टर, 2, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा बिकॉज 3 चौक 12, 4 तिया 12, 5 होगा, 6 दूनी 12 नहीं होगा, 7 होगा, 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 नहीं होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 को काउंट नहीं करना, ठीक। तो देखो ये 1 हुआ, 2, 3, 4, ठीक। 4 केस यहाँ से भी आया ना,
तब देखो यूलर ऑफ 12 निकालो, ठीक। उसके लिए हम लिखेंगे पहले 2 गुना 3, 2 का स्क्वायर गुना 3, तो यूलर ऑफ 12 कितना आएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। तो ये क्या आया 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब देखो यहाँ से भी 4 आया ना। तो देखो अल्टीमेटली हमको ये काफी हेल्पफुल रहता है इस बात को जानने में कि कितना नंबर इससे नीचे है कि जो इसका को प्राइम है, ठीक है। 12 से नीचे कितना ऐसा नंबर है जो को प्राइम है, ठीक है, और ये सब के लिए वैलिड है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समझ में आया? हेलो? हाँ सर। नहीं आया तो पूछो। सर मतलब जो 2 स्क्वायर है उसका क्या? 2 स्क्वायर को मतलब ही नहीं है। 2 स्क्वायर हमको बस 2 से मतलब है, बस 3 से मतलब है। 3 की पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमको बस 3 से मतलब है यूलर नंबर निकालने में, क्योंकि 1 माइनस 1/3 करते हैं। इसकी पावर से कोई मतलब नहीं, इसकी पावर खाली 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से, क्योंकि इसकी पावर 1 नहीं रहेगी तो 0 ही रहेगी, राइट। 0 को मतलब नहीं है, तो 1 हो रहे तभी हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं, ठीक है। समझे? तो यही इसका यस सर। सिंपल है, ठीक है। तो बेसिकली यूलर नंबर का अब देखो इसका रिमाइंडर में कहाँ यूज होता है, तो ये रिमाइंडर का इसमें एक फॉर्मूला है, क्या, a की पावर 5n अपॉन n, दिस इज इक्वल टू, मतलब इसका रिमाइंडर 1 है कब, इफ एज को प्राइम टू n, ठीक। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है जिसके लिए पढ़ा रहे हैं। और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका, बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो इसका क्या मतलब है भाई, ये ध्यान से देख, ए की पावर 5n अपॉन n दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब इफ एज को प्राइम टू n, ठीक। तो इसका क्या मतलब दिया, जैसे हम बोले कि 11 है लिखा हुआ, ठीक, इसकी पावर 8 है लिखा हुआ, ठीक, अपॉन 20 हम कर दें, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका रिमाइंडर फाइंड करना काफी आसान है इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट। 20 का यूलर नंबर क्या होगा, 20 को कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5, इसका यूलर क्या आएगा 20 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, so इसका यूलर आएगा 20/2 इंटू 4/5, ठीक। तो 10, तो आ गया इसका यूलर 8 है ना, 8। यस सर। तो दिव्या देखो फॉर्मूला, राइट, ये फॉर्मूला क्या है दिव्या, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है कि ए कुछ भी हो, ठीक है, बस को प्राइम होना चाहिए, दैट्स ए इज को प्राइम टू एन, दैट्स इट, ए कंडीशन। तो देखो 11 और 20 आपस में को प्राइम है, हाँ है, ठीक है, ये दोनों नंबर को प्राइम है आपस में, हाँ है। और ये वाला क्या है लिखा हुआ 5/20, ठीक, मतलब ऊपर में देखो 5/10 है ना। तो बेसिकली देखो यदि ये क्या है 11 की पावर लिखा हुआ है 5/20, मतलब यूलर ऑफ 20 लिखा हुआ है अपॉन 20, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। तो इतना कैलकुलेशन सॉल्व करने का जरूरत नहीं, स्ट्रेट अवे यू कैन आंसर इट। समझ में आया? हाँ सर। तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन जैसे कहते हैं कि 17 की पावर 8/20, तो ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी हो जाएगा इफ यू डू नॉट नो दिस कॉन्सेप्ट, ओके। तो देखो यहाँ पर भी अगेन यही चीज कहता है कि a की पावर 5/n अपॉन n, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर कंडीशन बस यही है कि ये और n आपस में को प्राइम होना चाहिए, दैट्स इट। को प्राइम है, हाँ। इसका यूलर क्या है 5n, तो 20 का यूलर ऑफ 20 बार बार निकालते हैं, क्या होता है 8 होता है। तो देखो 17 और 20 आपस में को प्राइम है, हाँ है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये फंडा काम कर जाएगा, और वी विल गेट द आंसर एज 1, ठीक। बिकॉज यहाँ पर ये 17 की पावर 5/20 लिखा हुआ है, ठीक, अपॉन 20 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 1 है, रिमाइंडर। समझ में आया दिव्या? यस सर। इसका और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, बट उतना जाने के लिए तुम मतलब काइंड ऑफ है, बट हाँ क्वेश्चंस के थ्रू और प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। और भी कॉन्सेप्ट जो करवाएंगे तो उसके थ्रू प्रैक्टिस हो ही जाएगा, ठीक है। तो दिव्या ये मोटा मोटी तुम्हारे रिमाइंडर्स का पार्ट था इतना, ठीक है। और रिमाइंडर से कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि अब जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ाएंगे या फिर कुछ और टॉपिक पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। और अच्छा हाँ, एक एक अगेन कॉन्सेप्ट तो छूट ही गया, विल्सन थ्योरम नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो लेट अस रीड विल्सन थ्योरम, ये भी रिमाइंडर का पार्ट है। तो हमने रिमाइंडर का एक्चुअली 5 चीज देख लिया है। हमने सबसे पहले फॉर्मेट देखा, स्केल अप स्केल डाउन देखा, ठीक। उसके बाद एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखा,
उसके बाद यूलर देखा, उसके बाद अभी देख रहे हैं विल्सन। ठीक है, ठीक ना। और एक दो थ्योरम है बट वो सब काइंड ऑफ वही है। और एक दो थ्योरम है दिव्या, ठीक है, बट हाँ, वो सब थ्योरम करेंगे तो फिर ज़्यादा कुछ उसका मोर और लेस इसी लाइन पे है सब कुछ। ठीक है, तो ये विल्सन थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, तो विल्सन थ्योरम इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसको लिख देते हैं। अगेन इफ p इज ए प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, देन p माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय p। ठीक, समझिए ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है दिया कि जैसे तुमको दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक प्राइम नंबर ले लो। ठीक है, प्राइम नंबर जैसे लेट्स टेक 19 हमने प्राइम नंबर लिया। ठीक है, तो p माइनस वन फैक्टोरियल, p माइनस वन फैक्टोरियल बेसिकली 18 फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन 19 ऐसा तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो, बिकॉज दिस इज ऑलवेज डिविजिबल, मतलब इसका कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। क्योंकि अभी फैक्टोरियल का मतलब बताया ना, जैसे 19 फैक्टोरियल है तो इसका क्या मतलब 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू अप टू शोन वन तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये थ्योरम पूरा पूरी एप्लीकेबल है इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द फैक्टोरियल। मतलब एग्जाम में तुमको दिख जाए कि हाँ फैक्टोरियल पे कुछ क्वेश्चन दे दिया है, तो तभी तुम इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकती हो। समझ में आया, यही फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन है वैसे। यस सर। ठीक है, तो अदरवाइज जहाँ फैक्टोरियल नहीं है तो वहाँ तो इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकती है। ओके, और फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा इन दैट केस इफ मींस क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो दिवा हम लोग, चलो हम लोग करते हैं नया टॉपिक, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, आखिर नॉर्मल क्लास में दिव्या नंबर जो रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट बताया, यदि एक नॉर्मल क्लास हो तो डेफिनेटली जितना रिमाइंडर अभी पढ़ा उसका 2 टाइम्स ज़्यादा पढ़ाते हैं नॉर्मल क्लास में फॉर कैट रिमाइंडर्स। ओके, और तुम्हारे पास ओके टाइम वन थर्ड है बिल्कुल, तो डेफिनेटली एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से पढ़ाएं बिकॉज वो बेसिक पार्ट है। रिमाइंडर में पहला पार्ट विल्सन थ्योरम वगैरह थोड़ा फ्रीक्वेंसी इसका कम है अदर एग्जामिनेशन में, इसलिए वी आर जस्ट गोइंग बिकॉज वी हैव ओनली 10 days मोर। ओके, दैट्स ओके। सो चलो हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये कैसे निकालते हैं, ये देखो। हम बोले कि n का वैल्यू दिया हुआ है a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p। ठीक है, मतलब यस सर। बता रहे हैं कैसे, राइट, a b c प्राइम, प्राइम फैक्टर करना है, राइट, m n p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ m क्या हो गया, m प्लस वन इंटू n प्लस वन इंटू p प्लस वन। ठीक, अप टू शोन ऐसे चलते रहेगा। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। इसका मतलब देखो बहुत आसान है कि देखो सबसे पहले तुमको ये बता नंबर ऑफ फैक्टर्स तुमको निकालना। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है, तुमको निकालना है क्या देगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक, अब हम तुमको जैसे एक चीज समझाते हैं, जैसे समझना ध्यान से, जैसे कि हम बोले कि 10 है लिखा हुआ। ठीक है, 10, तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, राइट, इसका फैक्टर क्या क्या होगा, राइट। तो तुम पहले जहाँ कहीं स्टेट अवे के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो तुम्हारा स्टेप वन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो उसको। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 10 को लिखो। ठीक है, 10 को लिखो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 10 को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है पावर, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। ठीक, तो m प्लस वन इंटू एन प्लस वन होता है ना। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, लाइक फॉर्मूला है तो देखो पिछले स्लाइड में पढ़ाए थे, ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर पी है। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स का होता है एम प्लस वन, एन प्लस वन, बी प्लस वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एम वन है, एन भी वन है, तो एम प्लस वन इंटू एन प्लस वन, बेसिकली ये बन गया 2 इंटू 2, इट मीन्स दिस बिकम्स 4।
तो यहाँ से हम स्ट्रेट अवे कर सकते नंबर ऑफ फैक्टर्स 10 के 4 है, ये फॉर्मूला है। और लॉजिकली तुम विजुलाइज करो, देखो 1 इंटू 10 10 हो गया, मतलब 1 इज ऑल्सो फैक्टर। 2 इंटू 5 10 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, और 10 इंटू 1, तो बेसिकली 1 2 5 10, देखो ये इसके इतने फैक्टर्स है, तो ये हमको स्ट्रेट अवे फॉर्मूला से मिल गया। सो एवरी टाइम लाइक हम जैसे कहा थे 60, तो 60 का कितना फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे 60 को प्राइम ब्रेक करेंगे, मतलब 60 में को समथिंग 2 की पावर इंटू 3 की पावर इंटू 5 की पावर, जो भी इसमें आएगा उसमें लिखेंगे। तो देखो 60 को क्या होता है, 60 इज व्हाट, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60, तो 60 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक। तो अल्टीमेटली 3 गुना 2 गुना 2 12, ये आंसर होगा, समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का आसान तरीका है, आसान मेथड है, इसको ऐसे करके सॉल्व करो। जैसे लेटेस्ट से हम कहें 100, तो 100 को कैसे लिखते हैं, 10 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर m का वैल्यू ये है 2, n का वैल्यू हो गया 2, तो m प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, मतलब 3 गुना 3 9, तो बेसिकली 100 का 9 फैक्टर एग्जिस्ट करेगा मार्केट में, ठीक। तो जब आप तुम इसको सॉल्व करो मेरे लिए, n इक्वल टू 80 का फैक्टर्स बताओ, how many number of factors are there, n इक्वल टू 80 का। टेक योर टाइम, दिमाग गलत मत करना, ओके। फॉर्मूला ये रहा देगा, ठीक है, m प्लस 1 इंटू, ओके ये रहा फॉर्मूला, m प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, ये सब प्राइम है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो क्या स्टार्ट सॉल्व इट, ओके। दिव्या हुआ सॉल्व, सर ट्राई कर रही हूँ। अभी मैं इसमें इतना क्या ट्राई करना बच्चा, देखो नंबर n इक्वल टू 80 दिया हुआ, ठीक है। तो 80 को तुम कैसे लिखोगे, 2 इंटू, लाइक हाँ 80 क्या होता है 8 इंटू 10, मतलब 2 का क्यूब इंटू 10, मतलब 5 इंटू 2, मतलब 8, हाँ ये ऐसा हो गया 8 8 2 पावर 4 इंटू 5, 1685, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या हो गया 4, n क्या हो गया 5, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है m प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, और जितने एडिशन कंपोनेंट आएंगे तो उसका पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना, तो 4 प्लस 1 5 गुना n इक्वल टू 1 है, राइट।
क्योंकि n यहाँ पर 1 है, ये इसमें हम लोग पावर वाला चीज लेते हैं, ठीक है। यस सर। 4 + 1 5 n 2 मतलब 10। तो 80 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 10। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक सेकंड। ये क्वेश्चन बताओ, n = 130 के कितने फैक्टर्स होंगे? Do आप सॉल्व हुआ? सर सर पहले में तो अपॉन था, अब इसमें 130 है। हाँ तो 130 को कैसे लिखोगे? जस्ट ट्राई टू ब्रेक। ओके, जैसे तुम 10 × 13 लिखते हो, तो बस तुम्हारा काम है प्राइम मिलाना। 10 को कैसे लिखते हो? 10 × 5 × 13। देखो हर एक पर पावर 1 है ना, हर एक पर पावर 1 है, तो जितना भी पावर हो जो भी हो, वी जस्ट सी कि यहाँ प्राइम होना चाहिए, ये सब पार्ट, ये वाला पार्ट प्राइम होना चाहिए। और बस ऊपर वाला चीज हमसे मतलब क्या रहता है, 1 + 1 करते आते हैं। मतलब यहाँ पर m है तो m+1, n+1 p+1, ठीक। 2 × 2 × 2 8, 8 आंसर है, ठीक। अब ये क्वेश्चन हम बोले n = 150, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ क्या होंगे? तो 2 × 5 × 2 × हाँ देखो 5 देखो और 3 × 5। हाँ हाँ देखो, 150 को क्या लिखोगे? राइट, 50 × 10 लिख दो। अब देखो ये प्राइम नहीं है, बस प्राइम कैसे बनेगा? 3 × 5 लिखो 15 को, तो सबसे प्राइम फैक्टर में तोड़ो। अब ये 10 को कैसे लिखोगे? 5 × 2 लिखोगे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाए? 2 × 3 × 5 का स्क्वायर आया, राइट। तो देखो सब पर यस सर। पावर क्या है? 1 है, तो बेसिकली 1+1 × 1+1 × 2+1, 2 × 2 4 या 12, टोटल 12 फैक्टर्स, ठीक ना। तो अब जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, तो ओके, तो अब जैसे 1000, ओके नहीं, 1050, इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं मुझे बताओ। यू कैन ऑल्सो टेक एलसीएम देखो, ठीक है, तुम एलसीएम भी ले सकती हो, ठीक है। जैसे तुमको हम कल 2 से बोल देते, दो दो से एलसीएम लेना स्टार्ट करो, 2 से नहीं हुआ 3 से हुआ, तो ऐसे भी तुमको नंबर मालूम चल जाएगा कैसे ब्रेक कर रही हो, ठीक है, बस वही। ओके अच्छा सर 2 × 3 × 5 स्क्वायर
into 7. हाँ दिव्या देखो, तो सर 1 + 1 फिर 1 + 1 + 2 + 1. 1050 ना, सिंपल सा बात है, राइट। 1050 है, इसको कैसे लिखोगे? देखो ये चीज आ फिर 10 है अंतिम में, मतलब 105 × 10 लिख दो इसको। अब 105 क्या है? 5 गुना, ओके, मतलब ये 5 का मल्टीपल है ना, तो 5 गुना 21 हो गया ये। अब अगेन देखो 21 क्या है, 5, 21 को कैसे लिखेंगे? 7 गुना 3, ओके। और हर एक को हम लोग प्राइम के टर्म में तोड़ेंगे। ये 10 प्राइम नहीं है तो 10 को प्राइम बनाएंगे, 5 गुना 2, दैट्स इट। तो क्या बना? 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? पावर को चेक करेंगे, ठीक। हर एक पे पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो m+1 मतलब हर एक पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यस सर. तो 2 गुना 2 4 या 12 दूनी 24, 24 फैक्टर्स आ गए। तो ऐसे करके वही दिमाग तो में, बोल रही थी सर. तो देखो ये तो दिमाग यहाँ तक का फैक्टर्स निकालने का काम हुआ, ठीक। तो अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब जितने का फैक्टर्स आया उसका सम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकलता है, ठीक। तो उसके बाद फिर 2-3 टॉपिक और बचेगा। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम अच्छा से खत्म हो जाएगा, ओके। काफ़ी अच्छा से टाइम मिला था, तो ये टॉपिक मोस्टली खत्म हो जाना चाहिए। यदि आज रात में क्लास नहीं है, ओके, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज सम ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स करके एक और सर टॉपिक कितने बजे? रात में बताते हैं देवा, ठीक है। शाम में 7 बजे तक तो हम बाहर ही सर हैं। 7 बजे मत रखना. ठीक है, हम रखते हैं आज रात में, क्योंकि आज मेरा खुद का मीटिंग है, तो हम 8 बजे 9 बजे, ठीक है, तो आते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ सर 8 ठीक है. 8 या 8:30 रख लो, कोई दिक्कत ठीक नहीं. है, हम बता देंगे, ठीक है, यदि ओके. पॉसिबल। वैसे दीपा आज जितना भी थैंक यू. करवाते हैं बहुत करवा दिए, ठीक है। अब नंबर सिस्टम भी रिमाइंडर खत्म हो गया, फैक्टर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर एक टॉपिक बचेगा फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल में भी कॉन्सेप्ट एक क्लास में होगा, तो 2 क्लास 3 क्लास के बाद ये तुम्हारा ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर. ठीक.